नमस्कार साथियों। 8वीं क्लास का पहला चैप्टर सिविक्स का द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम अभी चर्चा करेंगे इसके बारे में। इस चैप्टर को मैंने 4 भागों में डिवाइड किया है। संविधान क्या है, संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण क्या है और मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा। 4 टॉपिक हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान क्या है। देखिए दोस्तों, जब हम घर में रहते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, 5-6 लोग होते हैं, तो उसके अंदर जो बड़े बूढ़े होते हैं वो परिवार के लिए कुछ, अगर मैं कह दूं कि नियम बनाते हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, और जिसके ऊपर पूरा परिवार अमल करता है, परिवार उसके ऊपर चलता है, तो परिवार के अंदर एकता बनी रहती है। तो जब परिवार के अंदर जो नियम बनते हैं जिसका पालन हम करते हैं, तो इसने बड़े देश को चलाने के लिए क्या, तो देश को चलाने के लिए जिन नियमों का सहारा लिया जाता है उन नियमों को हो सकता है लिपिबद्ध किया जाए, उसका रिटर्न डॉक्यूमेंट बनाया जाए। ये भी हो सकता है कि रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं हो वो, और परंपराओं के तहत उसका पालन किया जाए। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि संविधान क्या है, और इसको हम बिल्कुल भारतीय संविधान के संदर्भ में देखेंगे कि भारत का संविधान क्या है, कैसे बना, और उसके बाद में फिर हम कहेंगे कि इसकी जरूरत क्यों। क्योंकि देखिए, जरूरत तब होगी जब आपको पता होगा कि चीज क्या है। शुरू करता हूं मैं। देखिए, भारत का संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसको एक पुस्तक के रूप में लिखा गया। अगर मैं यहां पर एक पुस्तक बना दूं, आप ये समझिए एक किताब है भारत का संविधान, यह पुस्तक है। इस पुस्तक को लिखा गया भारत के नागरिकों द्वारा और निर्मित हुआ भारत का संविधान। सबसे पहले संविधान की अगर हम डेफिनेशन देने की बात करें, परिभाषा, देखिए संविधान वह दस्तावेज है, वह रिकॉर्ड है, वह भारत के संदर्भ में कहता हूं तो लिखित दस्तावेज, यानी कि रिटन डॉक्यूमेंट, वह लिखित दस्तावेज। देखिए, कभी कभी अलिखित भी हो सकता है, लेकिन अलिखित का मतलब यह नहीं है कि कुछ भी नहीं लिखा गया, थोड़ा बहुत लिखा गया। लेकिन भारत का संविधान ऐसा है जिसके अंदर सारी कुछ चीजें लिखी गई हैं। वह लिखित दस्तावेज जिसके उपबंधों यानी कि धाराओं, यानी कि क्लॉज, यानी कि रूल, यानी कि नियम, वह लिखित दस्तावेज जिसके उपबंधों के आधार पर किसी देश की शासन व्यवस्था चलती है, वो संविधान कहलाता है। ये तो हो गई इसकी परिभाषा। डेफिनेशन क्या है कि वो एक रिटन डॉक्यूमेंट होगा जिसकी धाराएं या जिसके क्लॉज, जिसके रूल, उसके हिसाब से देश चलेगा। क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सा आदमी कहां जाएगा, उसकी क्या क्या पावर्स होगी, कौन सा पद कितने समय तक आदमी ग्रहण कर सकता है, राष्ट्रपति से लगा करके एक आम सरकारी कर्मचारी तक, सारी चीजें इसके अंदर दी गई है। यह है भारत का संविधान। अब जब अंग्रेजी हुकूमत यहां से चली गई, यानी कि जब हम आजाद हो गए, उसके पहले भारतीयों और ब्रिटिश हुकूमत के बीच में संवाद स्थापित हुआ कि ब्रिटिश हुकूमत यहां से तो जाएगी, लेकिन फिर हम क्या करेंगे। तो हमें एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट तैयार करना पड़ेगा, हमें एक ऐसा संविधान बनाना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, 1946 में भारत में जो कैबिनेट मिशन आया था, उसकी सिफारिशों के आधार पर, कैबिनेट मिशन की सिफारिशें उनकी सिफारिशें थी कि भारत की एक संविधान सभा होनी चाहिए के आधार पर संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का गठन हुआ। अब देखिए, अगर कोई आपको एक लाइन में पूछे कि भारत का संविधान किसने बनाया, आपको जवाब देना होगा संविधान सभा ने। संविधान सभा के अंदर पूरे भारत से लोग चुन करके आए थे। उस समय 389 यानी कि 389 लोग थे। धीरे धीरे ये संख्या घटती बढ़ती रही। उसके अंदर
वो एक अलग चैप्टर है। लेकिन संविधान बनाया किसने? कि संविधान सभा ने बनाया। ये बात जरूर ध्यान रखें। इस संविधान सभा के जो प्रतिनिधि थे वे पूरे भारत से आए थे, किसी एक स्टेट से या किसी एक घर की बात नहीं थी। आपको ये ध्यान होना चाहिए कि 389 लोग इस संविधान सभा में इकट्ठे हुए और उन्होंने 9 दिसंबर 1946 जब उनकी पहली बैठक हुई थी, 9 दिसंबर 1946 से जब संविधान लागू हुआ 26 नवंबर 1949, सॉरी जब संविधान बना, लागू नहीं, लागू तो 26 जनवरी को होगा, लेकिन 9 दिसंबर से 26 नवंबर 46 से 49 तक ये जो टाइम पीरियड था, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, इतना समय लगा। इतने समय तक इन्होंने एक एक क्लॉज पे इस पे चर्चा की और नतीजा ये आया कि इन्होंने 395 अनुच्छेद लिखे, यानी कि पैराग्राफ लिखे, यानी कि नियम लिखे इसके अंदर, जिसका विभाजन 22 भागों में किया गया था। 22 पार्ट्स, 395 यानी कि 395 आर्टिकल्स। अनुच्छेद मीन्स आर्टिकल्स, भाग का मतलब हम कहेंगे पार्ट। मान लीजिए आपकी किताब में 10 अध्याय है, तो आपको यही समझना है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें 22 चैप्टर है। 22 चैप्टर का जो विभाजन है वो 395 आर्टिकल यानी कि पैराग्राफ में किया गया है। कोई छोटा है कोई बड़ा है, जैसी जिसकी प्रासंगिकता है, जैसा जिसका नियम है, जैसी जिसकी डिमांड है। इसके अलावा यहां पर 12 अनुसूचियां यानी कि शेड्यूल दिए हुए, 12 अनुसूचियां यानी कि शेड्यूल जो लिस्टें बनी हुई है 12। देखिए, अगर जैसे कोई आपका नाम पूछे आपको, मान लीजिए आपका नाम राहुल है, अगर वो नींद में भी पूछेगा आपका नाम क्या है तो आप तुरंत चक के कहेंगे राहुल। वैसे ही आपको ध्यान में रखना है कि भारतीय संविधान के अंदर कितने अनुच्छेद है, तो 395। कितना टाइम लगा? 2 साल 11 माह 18 दिन। अनुसूचियां 12, आपको ध्यान में रखना है। 8th क्लास का स्टूडेंट और सिविक्स अगर पढ़ रहा है, ये सब बेसिक कंसेप्ट है। और देखिए, याद रख करके हम और कुछ नहीं कर रहे, ये हमारा संविधान है, भारत की सबसे पवित्र पुस्तक है। तो संविधान के अंदर इतना टाइम लगा, यहां से यहां तक की जो समय था वहां पर लोगों ने बैठ करके चर्चाएं की। 395 अनुच्छेद, 22 भागों, 12 अनुसूचियों के अंदर संविधान बटा हुआ है। इस संविधान के जो अध्यक्ष थे यानी कि संविधान सभा के अध्यक्ष, संविधान सभा के अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और इस संविधान को बनाने के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी, जिसको मसौदा समिति भी कहते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पूरी संविधान सभा के अध्यक्ष थे। इन दोनों का आप सेपरेट करेंगे। इसको मसौदा समिति भी कहते हैं, प्रारूप समिति भी कहते हैं। देखिए, बहुत सारे नाम है इसके, प्रारूप समिति या मसौदा समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी, कुछ भी कह दो। और डॉक्टर अंबेडकर के योगदान के लिए इनको कहा जाता है भारतीय संविधान का जनक, द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, हम चर्चा कर रहे हैं संविधान क्या है। संविधान वो दस्तावेज है जिसके ऊपर किसी देश की राज व्यवस्था या शासन व्यवस्था चलती है। भारत का संविधान कैसे बना, मैं आपको ऐतिहासिक थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले गया। कैबिनेट मिशन 1946 की बात है ये। उसके पहले कांग्रेस ने भी 1934-35 के आसपास अपनी कार्य योजना में बताया था कि भारत के लिए एक संविधान होना चाहिए। कैसे होगा, फिर इसका धीरे धीरे क्रमिक विकास हुआ जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, और लोगों ने अपने अपने जो सुझाव दिए उसके आधार पर संविधान निर्माण के अंदर समय लगा। संविधान के अनुच्छेद आ गए, उनके अध्यक्ष आ गए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष आ गए। संविधान लागू होना 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। संविधान बना कब? 26 नवंबर 1949। समय
2 महीने का अंतर है। अगर आपने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी हो तो उसके अंदर लास्ट में आता है कि हम शुरू से हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, और आगे जब ये बढ़ती है तो लास्ट में आता है कि 26 नवंबर 1949 को आज इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। 3 चीजें, 3 शब्द आए, अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित। अगर आपको पूछे कि भारत की जनता ने भारतीय संविधान को कब स्वीकार किया, कब स्वीकारा, एक्सेप्ट कब किया, अंगीकार कब किया, अधिनियमित कब किया, आपका जवाब होगा 26 नवंबर 1949। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। थोड़ा सा टेक्निकल डिफरेंस है, लेकिन हम लोग कई बार चक्कर खा जाते हैं। भारत का संविधान एक पुस्तक के रूप में है। काफी लंबे समय, लगभग 3 साल का समय लगा, एग्जैक्ट अगर कहें तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। तो ये है इसका इंट्रोडक्शन, भारत का संविधान क्या है। अब अगर हम पढ़ेंगे कि भाई संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, तब हमें यह पता चलेगा कि हाँ, वास्तव में एक ऐसे मार्गदर्शक की जरूरत थी जो सबको मार्गदर्शित करे। भारत इतना बड़ा देश है, इतने पंथ, संप्रदाय, रंग, जाति, पहनावा, वेशभूषा, खान पान, कितनी सारी विविधताएं हैं। इतने विविधताओं को एक सूत्र में पिरोना और एक संविधान के अंदर इसको लाना अपना आप में बड़ा चैलेंज था। तो आने वाले वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कि हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है।